प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री, इनको कौन नहीं जानता। अपने बेतुके बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए हमेशा से ही ट्रोल होते रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं और फिर एक बार लाइमलाइट में आने के लिए ये अपने पास दिव्य शक्ति का दावा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की सलाह भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भविष्य में जो भी होने वाला है मैं पहले ही उसको बता भी दूंगा, लेकिन गोपनीय तरीके से। अगर इनके पास तीसरी आंख है, दिव्य दृष्टि है, तो वो महाकुंभ की भगदड़ को क्यों नहीं देख पाई, जहां इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोगों की मौत हो गई थी, लोग पैरों के नीचे कुचले गए थे। क्यों इनकी दिव्य शक्ति को इस बात की भनक नहीं लगी थी? पहलगाम में आतंकी हमले की भनक भी इनकी चेतना को क्यों नहीं लगी थी? लगता है इनकी दिव्य शक्ति सिर्फ मंच पर पर्ची निकालने तक ही सीमित है। अगर इनके पास इतनी ही शक्ति है तो पहले इन हादसों को रोककर दिखाते, फिर गोपनीय सलाह की बात करते। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए अफसर तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी चेतना और हनुमान जी की कृपा से वो भविष्य देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की अपनी वाहवाही करने की वीडियो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का इस्तेमाल करें। हम ऑफिशियली तो अफसर नहीं है और ना ही बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए। आने वाले समय में कहां कौन सी संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिए। गोपनीय तरीके से खुलकर बताएंगे तो हमको ही कोई उड़ा देगा, लेकिन गोपनीय तरीके से हम भारत के लिए भी काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से देश का भला होने वाला नहीं है। रक्षा मंत्री को गोपनीय तरीके से मदद करने की बात करते हैं ताकि आने वाली घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन सवाल ये है, अगर चेतना इतनी प्रबल है तो देश में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उस पर इनकी शक्ति क्यों नहीं दिखी? महाकुंभ में भगदड़ से पहले अलार्म क्यों नहीं बजा इनका? वहां इतने लोग हादसे का शिकार हो गए और इनकी दिव्य शक्ति को कुछ पता ही नहीं चला। वहां तो इनकी चेतना सोती रही। अगर राष्ट्र हित के लिए इतनी चिंता थी तो पहले इन घटनाओं को, हमलों को रोकने की भविष्यवाणी क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के छोटे भाई को राष्ट्रहित के नाम पर सिर्फ सुर्खियां बटोरने का खेल चाहिए और इसलिए काम तो उनका बस भीड़ जुटाने तक ही सीमित है। धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्ति वाली वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली भी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करते हैं। अब देश में किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह जी, इनकी सेवा लीजिए। वैसे मौजूदा एनएसए की उम्र 80 पार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी इनको आप अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर सकते हैं। बाकी इनको जांच एजेंसी का अफसर नरेंद्र मोदी बना उनको देना चाहिए। पहले ही पर्ची निकाल देते हैं कि कहां पर क्या घटना होने वाली है, पहले ये बता देंगे सब कुछ, कहां पर आतंकी घटना होने वाली है और कहां पर नहीं होने वाली, ताकि देश में किसी घटना के होने से पहले ही उसे रोक दिया जाए। कम से कम लोगों की जानें तो बचा ली जाएंगी। धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो क्यों ना इनकी गोपनीय मदद राजनाथ सिंह को लेनी चाहिए। वैसे अब नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट भी लेने वाले हैं। छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री को ही प्राइम मिनिस्टर वो बनवा सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सारे होने वाले हादसे और घटनाओं को पहले ही बता देंगे। राष्ट्रहित के लिए इससे बढ़िया कैंडिडेट कहां मिलेगा? धीरेन्द्र शास्त्री इतनी बड़ी भीड़ के सामने बोल रहे हैं कि मेरे पास वो शक्ति है कि मैं भविष्य में होने वाली घटना को बता सकता हूं। इस बात पर सब ताली भी बजा रहे हैं। पता नहीं लोगों का दिमाग कैसा बना दिया गया है, जो हर बात का विश्वास कर लेते हैं, जबकि अभी कुंभ में इतने लोग मर गए, तब कहां थी इनकी शक्ति, इनकी चेतना? पहलगाम में कहां थी इनकी दिव्य शक्ति? जब इनकी दिव्य शक्ति सो रही थी क्या ये छुट्टी पर चली गई थी? धीरेन्द्र शास्त्री की इस वीडियो के बाद पत्रकार दयाशंकर मिश्रा भी लिखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री के छोटे भाई के आदेश पर तुरंत रक्षा एजेंसियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। हमले रोकने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनको बना देना चाहिए। वैसे क्या सोचकर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बयान देते हैं? कौन लोग इनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं? कौन कहता है इनसे ये बेतुके बयान देने के लिए? और इन सब में सबसे अफसोस की बात तो ये है कि इनके ऐसे बयानों पर भीड़ तालियां पीटती है। क्या वाकई इनके पास दिव्य शक्ति है? ये सब बातें, बयान लोगों को इकट्ठा करने के लिए हैं, उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। लोगों को ये बात समझने की बेहद जरूरत है। अगर इनके पास वाकई कोई शक्ति होती तो क्या महाकुंभ में भगदड़ मचती, पहलगाम का आतंकी हमला होता,
पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, देश दहल गया, लेकिन आपकी चेतना ने वहां भी अलार्म नहीं बजाया। रक्षा मंत्री को सलाह देने से पहले अपनी शक्ति को तो आजमा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि गोपनीयता के चक्कर में राष्ट्रहित की बातें भी हवा में उड़ जाए। वैसे ऐसा लगता है कि इनकी जो मन की बात है उससे ज्यादा दिखावे की बात पर भरोसा करते हैं। ये सब भीड़ जुटाने और सुर्खियां बटोरने का खेल है। सच्चाई तो ये है कि अगर हनुमान जी की कृपा होती तो पहले ही इन हमलों को, घटनाओं को रोकने का रास्ता बता देते। रक्षा मंत्री को गोपनीय सलाह देने की नौटंकी तो बाद में भी हो सकती थी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि भविष्य देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हो रही हैं, महाकुंभ में हुई, पहलगाम में हुई, ये भविष्य नहीं देख पाए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बहुत कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर ये बताने का कि भविष्य देख सकते हैं। लेकिन असल में जो इनका अलार्म है, इनकी दिव्य शक्ति है, जब घटनाएं होती हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं, तो वो बजना भूल जाता है और दिखना भी भूल जाता है। दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।